अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट की एक अनबॉक्सिंग और साथ में आपको एक क्विक ओपिनियन दूंगा अपना कि अगर मैं इस डब्बे को इस फ़ोन के पहली बार खोलता हूँ और फ़ोन देख के मुझे कैसा लगता है कि 20,000 के अंदर 21,000 के अंदर आपको 464 वाला वेरिएंट मतलब कि 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज 21,000 के अंदर आपको इस फ़ोन के ऊपर खर्चना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि ये फ़ोन आपको कैसा देखने को मिलता है, डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और ओवरऑल ये फ़ोन का आपको जो एक्सपीरियंस है वो कैसा देखने को मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका फुल रिव्यू आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबा सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स S5 लाइट को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो यहाँ दोस्तों अनबॉक्सिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है ब्लू कलर में आया है, ये है इन्फिनिक्स S5 लाइट 4 GB 64 GB ब्लू कलर में। और यहाँ अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, आपको बैक की तरफ यहाँ स्पेसिफिकेशन लिखी मिलती है कि 6.6 इंचज़ का इसके अंदर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। यहाँ 16 मेगापिक्सल का आपको जो लो लाइट सेल्फी मिलती है और इसके अंदर ट्रिपल कैमरा है बैक की तरफ और 3 डेज़ की बैटरी टाइमिंग है, मतलब कि 4000 mAh की बैटरी है। और यहाँ 3D फेस ब्यूटी जी, मतलब कि इसके अंदर आपको काफ़ी ब्यूटी मोड देखने को मिलेगा। और फेस अनलॉक के साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये वाहद ऐसा फ़ोन है इस रेंज के अंदर आपको फेस अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको प्रोवाइड करता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है इन द बॉक्स। तो यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ डब्बे को जो जी स्लाइड करने वाला जो सिस्टम है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो इसको स्लाइड करते हैं और सामने की तरफ आपको इन्फिनिक्स S5 लाइट देखने को मिलता है। और यहाँ ऊपर भी मेंशन है कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 3 दिन की बैटरी टाइमिंग होगी। या बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है और 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। तो इसको निकाल लेते हैं, फ़ोन को साइड पे रख लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या है। पहले तो आपको यहाँ इन्फिनिक्स की तरफ से एक बुकलेट दी गई है, द फ्यूचर इज़ नाउ। यहाँ आपको मतलब वारंटी कार्ड और आपकी जितनी भी स्लिप्स होती है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा दोस्तों आपको इन द बॉक्स आपको यूज़र मैनुअल्स या पाउच देखने को मिलेगा मेरे ख्याल में। तो यहाँ पहले आपको सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, इस तरह का कुछ चौकोर सा शेप है, तो ये सिम इजेक्टर टूल है। और इसके साथ आपको ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है और साथ आपको मिलता है यहाँ एक्स क्लब सुपर। ये एक्स क्लब के अंदर एंट्री के लिए मेरे ख्याल होगा। तो यहाँ आपको दिया गया है कि एक्स क्लब की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और कैसे QR कोड स्कैन करना है। साथ में आपको एक पंच होल वाला एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है और एक आपको मिल जाता है यहाँ पाउच, जो कि एक सिलिकॉन केस है। जैसे कि आपको पता है इन्फिनिक्स थोड़ी सी मैकेनिकी वगैरह करता है अपने पाउच के साथ, पीछे थोड़ा सा छापा लगा देता है कि इन्फिनिक्स S क्लब और ये पता नहीं क्या क्या बना देता है, जहाज़ से कोई टोकरियाँ कोई वो सारा कुछ बना देता है यहाँ, जैसे कि आपको पता है। तो इसके अलावा ये मेन डिवाइस है, लेकिन हम इसको देखते हैं। पहले हम इन द बॉक्स जो चीज़ें देख लें। पहले तो आपको इन्फिनिक्स की एक वूफर जो सिंपल हैंड फ्री होती है इन्फिनिक्स की तरफ से आपको मिलती है। ये थोड़ी सी ब्रीक तार वाली तो होती है, लेकिन इसका साउंड काफ़ी अच्छा होता है, तो ये आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा आपको यहाँ एक माइक्रो USB, जी हाँ दोस्तों ये माइक्रो USB केबल है। तो यहाँ दोस्तों आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि यहाँ कितने एम्पेयर का है, ये 1.2 एम्पेयर का चार्जर है। ये 1.2 एम्पेयर का एक चार्जर है। यहाँ दोस्तों आपको इन द बॉक्स और कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है, बस यही है बॉक्स के अंदर। बॉक्स जो है वो खाली हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं और यहाँ हम चलते हैं मेन डिवाइस की तरफ। तो यह मेन डिवाइस है, काफ़ी कमाल का लग रहा है मुझे। तो इसका ये रैपर जो है उतार देते हैं बैक की तरफ से। तो ये आप देख रहे हैं ये रैपर उतर गया और बैक की तरफ बिल्कुल आपको जैसे स्मार्ट 3 प्लस के अंदर लुक देखने को मिली थी। बैक की तरफ ये स्पेशल पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था, ये चीज़ है। और इसके अंदर जो लाइनिंग वाला पैटर्न है वो इन्फिनिक्स S5 में था, जो कि इसमें नहीं है। और मुझे लग रहा है यहाँ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फ्रंट की तरफ का भी रैप उतार रहा हूँ, तो फ्रंट की तरफ आपको देखते हैं फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, क्योंकि यहाँ आपको एक यहाँ मगोरी जिसको आप कहते हैं कि एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं वॉलपेपर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि पंच होल जो डिस्प्ले है उसे छुपाया जा सके। ये आप देख सकते हैं ऊपर ये क्या कर रहा है फ़ोन। तो यहाँ जो पंच होल डिस्प्ले है इसे स्पेशली ब्लैक कलर के एक
पत्ते से, पन्ने से छुपाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वॉलपेपर स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया गया कि वो छुपा हो, उसे पता ना लगे कैमरा है यहाँ। तो यहाँ इसका यूआई काफ़ी कमाल है। आपको पता होगा कि इन्फिनिक्स के यूआई काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स थे जो शायद फिक्स किए जा चुके हों। पिछली बार मैंने जब इन्फिनिक्स का फ़ोन रिव्यू किया था तो फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा इनका जो यूआई है वो थोड़ा थोड़ा लैग करता होता है, लेकिन इनके अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं आपको। जैसे आप देख सकते हैं, आपको डार्क मोड मेरे ख्याल बिल्ट इन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की जो सेल्फी प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं सेल्फी का रिजल्ट इस तरह कुछ आपको देखने को मिलता है। तो इसका फुल कैमरा टेस्ट और रिव्यू भी लाएंगे जल्दी चैनल पे। तो ये एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन था इन्फिनिक्स S5 लाइट का। तो दोस्तों फ़ोन की अगर बात करें तो फ़ोन काफ़ी अच्छी शेप के अंदर, काफ़ी अच्छी लुक के अंदर आपको दिया गया है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसकी बैक की तरफ जो एक ब्लू कलर है वैसे ही तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो ब्लू कलर के फ़ोन्स होते हैं वो तो काफ़ी कमाल हो जाते हैं। और यहाँ वही चीज़ आपको दी गई है। बैक की तरफ आपको थोड़ा सा पैटर्न दिया गया है, जैसे आपको मैं आपको बताता चलूँ इन्फिनिक्स का एक स्मार्ट 3 प्लस फ़ोन था उसके अंदर दिया जाता था। और साथ साथ फ्रंट की तरफ जो पंच होल डिस्प्ले है ये कमाल कर देता है। तो पंच होल डिस्प्ले आपको 20,000 की रेंज के अंदर और साथ 464 का वेरिएंट देना ये काफ़ी कमाल है। उसके अलावा इसका फुल कैमरा टेस्ट और पूरी जो रिव्यू वीडियो होती है वो जल्द लाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। इस तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।